हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें आप सब, और आज जिस उम्मीद के साथ आप आए हैं, जो आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके, 1 मिनट आज अपने मुंह को खोलें इस समय और प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। किस उम्मीद के साथ आज आप आए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास? क्या आप चाहते हैं वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए करें? प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में चलता फिरता था तो जो लोग उसके पास आते थे वो कहता था, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? और आज भी वो अपने लोगों से यही बोलता है, तू क्या चाहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? आत्मा और सच्चाई से आज प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आपके समान कोई नहीं। प्रभु यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु, हम आपका आदर करते हैं, हम आपके वचन का आदर करते हैं, हम आपकी पवित्र आत्मा का आदर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि तू आज हमारे बीच में चल और फिर और महान काम कर परमेश्वर। प्रभु, जितने बीमार आए हैं आज पूरी रीति से चंगे होकर वे जाएं। प्रभु, जितने बंधनों में पड़े हुए आए हैं आज सारे बंधन टूट जाएं। प्रभु, जितने निराश आए हैं आज प्रभु तेरे हर्ष के तेल का अभिषेक तू उन्हें दे परमेश्वर। प्रभु, तेरे आनंद से भर जाएं, तेरे बल से भर जाएं, तेरी शक्ति से भर जाएं परमेश्वर। प्रभु, होने दे कि आज की सभा एक अलौकिक सभा हो। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि हम एक खुले स्वर्ग के नीचे हैं आज, और आज जो वचन बोया जाता है परमेश्वर, वो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। जल्दी से बैठ जाएं सारे लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब मैं प्रभु में आया और मैंने देखा कि कलीसिया में क्यों ऐसा है कि थोड़े से लोग हैं जिनके जीवन में फल है और जीवन में फल नहीं है। आप जानते हैं हर एक मसीह प्रार्थना कर रहा है, हाँ, हर एक मसीह उपवास रख रहा है, मगर फिर भी हर एक मसीह के जीवन में वो फल नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि बार बार गिड़गिड़ाने से, अगर हम गिड़गिड़ाएं परमेश्वर के सामने, आंसू बहाएं, तो वो हमारी सुन लेगा। परमेश्वर का राज्य गिड़गिड़ाने से नहीं चलता, प्रकाशन से चलता है। कैसे चलता है? प्रकाशन। सबसे ज्यादा जरूरी जो आज आपको चाहिए, वो आपको चाहिए प्रकाशन। बोलो प्रकाशन। परमेश्वर का राज्य ज्योति का राज्य है और शैतान का राज्य अंधकार का राज्य है। अगर यहां पे सारी लाइटें बंद हो जाएं, सारे जगह से जो रोशनी आ रही है हम उसको ढक दें, तो यहां पूरा अंधकार हो जाएगा। और अंधकार अगर इस जगह हो गया तो आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर इस अंधकार को हटा। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे अंधकार चला जाएगा, क्योंकि अंधकार ज्योति के सामने खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। कई लोग आज चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर अंधकार का जो प्रभाव है उनके जीवन में वो आज भी वैसा ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रकाशन को, उस प्रकाश को अपने जीवन में आने नहीं दिया। आज आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर वचन का प्रकाशन आपको आ गया
तो आप परमेश्वर से गिड़गिड़ाना बंद कर दोगे। आमीन। कितने लोगों के बेटे और आपके बच्चे हैं इस जगह में? हाथ खड़ा करिए अगर आपके बच्चे हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को रोटी खाना तब देते हैं जब वो बच्चे उनके गिड़गिड़ाते हैं, पाँव पड़ते हैं, भीख मांगते हैं? एक भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे माता पिता हैं? कितने लोग यहां पे हैं वो अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए उनके अंदर बीमारी डाल देंगे, कैंसर डाल देंगे? है कोई यहां पे जो चाहेगा मेरा बच्चा बीमार हो जाए? तो क्या हम परमेश्वर से ज्यादा अच्छे माता पिता हैं? सबसे ज्यादा जरूरी हमें समझना है कि परमेश्वर पिता का हृदय कैसा है। मत्ती 11:27 में एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, कोई भी नहीं। और जब मैंने उस वचन को पढ़ा तो मैं रुक गया। मैंने कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब इब्राहिम, दानियल, एलाइजा, एलाइशा, जेरेमाया, ये सारे जो महान संत थे वो पिता को नहीं जानते थे, पिता के हृदय को नहीं जानते थे। क्योंकि इब्रानी 1 में लिखा है, उनको पिता का जो सत्य है उसके अंश का एक टुकड़ा दिया गया था। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपने आप को हल्के हल्के करके मनुष्य जाति पे प्रकट किया। और यीशु मसीह ने कहा, कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, और जिस पर पुत्र प्रकट ना करे वो व्यक्ति पिता को नहीं जान सकता। अपनी आंखों को बंद करो एक समय और सच्चे मन से आज बोलो, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर पिता को प्रकट कर, कि मैं पिता को वैसे जान सकूं जैसे आप जानते हो। आमीन। आप आंखें खोल सकते हैं। अगर आप पिता को नहीं जानेंगे तो आप क्या करेंगे? आप वैसे ही गिड़गिड़ाएंगे, आप भीख मांगेंगे, आप रोएंगे, आप सोचेंगे क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? इतने साल हो गए मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं, क्यों परमेश्वर को दिखता नहीं है? फिर हमारी प्रार्थनाएं कैसे होती हैं? प्रभु क्या तुझे पता नहीं है? प्रभु क्या तू नहीं देखता? देख मेरा बच्चा बीमार है, क्या प्रभु तू कब दया करेगा? प्रभु दया कर हम पर। हम गिड़गिड़ाते हैं, ये ना जानते हुए कि वो सदा से एक अनुग्रहकारी और दया से भरा हुआ पिता है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने आप पर करुणा करी। वो कहता है, जब तू अपनी मां के गर्भ में जब मैंने तुझे रचा तब से मैं तुझे जानता हूं। परमेश्वर हमें जानता है, हमारा उठना बैठना जानता है। वो कहता है, तेरे मन में जो विचार उठते और बैठते हैं मैं उनको भी जानता हूं। मगर आपको आज मैं एक सिद्धांत सिखाऊंगा कि आप समझ जाएं और आप एक जीवन जी पाए। परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। यूहन्ना 4:24 के हिसाब से वो एक आत्मा है और केवल आप आत्मा से ही उसकी आराधना कर सकते हो और उसको जान सकते हो। कई मसीह लोग परमेश्वर को जीनी की तरह लेते हैं। अलादीन के चिराग का जो जीनी था, कि परमेश्वर दे 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 दे, क्यों नहीं दे रहा? हालेलुया 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 हालेलुया, दे 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 दे। वो कहते क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर? क्योंकि हम परमेश्वर से ग्रहण कैसे करते हैं ये सीखे नहीं है। आज मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं, आमीन, कि आप परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ। आप जानते हैं परमेश्वर पहले से आपके लिए सब कुछ कर चुका है, सब कुछ। आपको अब केवल लेना सीखना है। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, कि आप उसे कहते हैं एक काम कर, प्रार्थना कर, उपवास कर और उससे बोल कि प्रभु अपना उद्धार मुझे दो, और जिस दिन प्रभु आप पर दया करेगा आपका उद्धार आएगा? बोलते हैं ऐसे? नहीं बोलते। कई बोल रहे हैं यस, नहीं बोलते हम ऐसे। हम कहते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आप लोग हैं या जीवित हैं? हाँ, क्या किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया।
भेज दिया 2000 साल पहले। क्या अब आपको प्रार्थना और उपवास करने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेज? नहीं। अब क्या आपको करना है? ध्यान से सुनिए, यूहन्ना 3:16 सबको पता है। परमेश्वर ने जगत से इतना, ध्यान से सुनिए, क्या कारण था कि पिता ने यीशु को भेजा? क्योंकि उसने जगत से इतना प्रेम वो कारण था। कई लोग कहते हैं प्रभु मैं नीच, मैं पापी, मैं कीड़ा हूं। अगर परमेश्वर आपको नीच, पापी, कीड़ा देखता तो अपने पुत्र को आपके लिए ना भेजता। क्योंकि हर एक चीज की कीमत कैसे पता चलती है? मेरे पास ये फोन है, इसकी कीमत कैसे? जब मैंने इसकी कीमत दी, जितना उसकी बदले में आपको देना पड़ता है, उससे उस चीज की कीमत पता चलती है। आमीन। सो फोन 2000 रुपए का भी आता है, एक आईफोन है आज 1.5 लाख 2 लाख का भी आता है। मगर क्यों आज लोग 1.5 लाख 2 लाख देने को तैयार हैं? क्योंकि उस फोन की कीमत उतनी है। हमारी कीमत परमेश्वर पिता ने कितनी आकी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। उसने आपको कीमती जाना, पहले से कचरा, कूड़ा, कीड़ा नहीं देखा ये मेरे बच्चे हैं जो नाश हो रहे हैं और मैं इनको बचाना चाहता हूं और इनके लिए मैं सबसे बड़ी कीमत चुकाऊंगा। मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है, मैं अपने इकलौते पुत्र को इनके लिए दूंगा। बोलो, मैं पिता की नजर में कीमती हूं। मैं बताता हूं, मसीहों को एक चीज से डिलीवरेंस चाहिए, फॉल्स ह्यूमिलिटी से, झूठी नम्रता से। हमें पता क्या लगता है अगर हम ऐसी प्रार्थना करें, ओ प्रभु जी मैं कुछ नहीं, मैं नाली का कीड़ा हूं प्रभु, तो हमें लगता है परमेश्वर पिता कहेगा वाह कितना बढ़िया है मेरा। आप सोचो, आप घर जाओ और आपके बच्चे बोल रहे हैं पापा मैं नाली का कीड़ा हूं, आपको कैसा लगेगा? आपका बच्चा अगर ऐसा बोलेगा, कहेगा क्या कह रहा है, नाली का कीड़ा है, मुझसे पैदा हुआ है तू। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर से उत्पन्न होके ऐसी प्रार्थना करके उसका आदर नहीं, उसका निरादर करते हो आप। बंद कर दो ये प्रार्थनाएं करना। अपने आप को वैसा देखो जैसा पिता आपको देखता है। बोलना शुरू करो, प्रभु मैं तेरे लहू से धुला हुआ हूं इसलिए धर्मी हूं। प्रभु मैं तुझसे उत्पन्न हुआ हूं इसलिए आज तेरा बेटा और बेटी हूं। पुराने नियम में साल में एक बार होता था ढांपे जाने का दिन। क्या होता था? डे ऑफ अटोनमेंट, ढांपे जाने का दिन, जिसमें परमेश्वर अपनी पूरी प्रजा के जो पाप हैं उनको ढांप देता था कुछ समय के लिए, अगले साल दोबारा करना पड़ता था। और सारे इजरायलियों में एक महायाजक को चुना जाता था, और वो जो महायाजक था, जब ढांपे जाने का दिन था, जो अति पवित्र स्थान था, वहां डरते और कांपते हुए जाता था, डरते और कांपते हुए। और उस जो वो महायाजक था, उसकी जो ड्रेस होती थी, उसका जो उसकी ड्रेस होती थी, उसमें जो घुंघरू टाइप के जो आवाज आती है, उसके बगल में अनार को टांगा होता था कि जब तक वो परमेश्वर की आराधना करता था वो आवाज आती थी। और अगर उसके जीवन में कुछ पाप होता था तो वही मर जाता था, तो रस्सी से उसको बाहर खींचते थे। महायाजक मर गया, इसीलिए महायाजक भी डरते और कांपते हुए जाता था उस अति पवित्र स्थान में। मगर जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने लहू को बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब हम डरते और कांपते हुए अपने पिता की उपस्थिति में नहीं जाते। अब परमेश्वर का वचन कहता है, ही आओ, उससे उस अति पवित्र स्थान में आओ,
डरते और कांपते हुए नहीं, बोल्डली एंटर, हियाव से तुम जाओ, क्योंकि जो सिंहासन में बैठा है वो आपका बाप है। हालेलुया, वो आपका पिता है। आज एक बच्चा अपने पिता के पास कैसे जाता है? आज चाहे मैं किसी भी मीटिंग में हूं, सारे पास्टर्स बैठे हैं या कोई और बहुत इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं, मेरे बच्चों को कोई परवाह नहीं है, वो आते हैं, भाग के मेरी गोदी में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। परमेश्वर आज चाहता है आप इस हियाव, जब प्रार्थना करो इस हियाव से जाओ, मैं अपने पिता से बात करने के लिए जा रहा हूं। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। उसने कैसे प्रार्थना करी? उसने हमें सिखाया। लाजरस को जिंदा करने जा रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। ये एक पुत्र की प्रार्थना है। कई बार हम कहे, ओ पास्टर जी, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, आप प्रार्थना कर दो। मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं जो कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं कहता हूं क्यों? तुम गोद लिए हुए हो? जैसा कोई पास्टर या प्रभु का दास उसका बेटा और बेटी है, वैसे ही आप भी उसके बेटे और बेटी हो। नए नियम में केवल एक ही मध्यस्थ है, जो है यीशु मसीह, और उसने लहू बहाया, आपको शुद्ध कर दिया कि अब हियाव से आप उस अति पवित्र स्थान में जा सको, उस अनुग्रह के सिंहासन में जा सको और आप बोलो, मेरे पापा, माय डैडी, माय फादर। आमीन। परमेश्वर बड़े शब्दों से इंप्रेस नहीं होता। सुन रहे हो? जब मैंने नया नया जन्म पाया तो हम लोग मिलकर ऐसे गोले में बैठ के प्रार्थना करते थे। तो मेरी बारी आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसी प्रार्थना करूं कि मतलब लोग बोले, वाह क्या खतरनाक प्रार्थना करता है। हाँ, आप हंस रहे हैं क्योंकि हम सब ने ऐसा किया है। कुछ ऐसा भारी भरकम बोलूं कि लोग बोले वाह। तो जब मेरे पास आने वाला था तो मैंने सोचा था मैं ऐसे बोलूंगा, ए महान यहोवा, ओ स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, ओ सारी वायु को पकड़ने वाले, जो भी था मतलब ना, दिमाग में एक बनाया था। तब तक क्या हुआ कि जो सारे वचन मैंने सोचे थे वो मेरे पहले वाले बंदे ने बोल दिए। अब मैं सोच रहा हूं मैं क्या प्रार्थना करूं, और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और कहा, तू ये क्या कर रहा है? तू क्यों कपटियों की तरह प्रार्थना करना चाहता है? तू मुझसे वैसे बात कर जैसे तू बाकी सबसे बात करता है। अगर आप सोचो आपके पापा रायपुर जल विभाग में काम करते हैं और आप जाओ, हे महान रायपुर के जल विभाग के इंजीनियर, आपके पापा बोले, भाई क्या हो गया तेरे को? हाँ, परमेश्वर के कितने नाम थे? यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा सिद्किनु, इतने सारे नाम है। मगर जब यीशु मसीह आया, जो पिता को जानता है और कोई नहीं जानता, उसने क्या कहा? ऐसे प्रार्थना करो, मेरे अब्बा, मेरे पापा, माय डैडी। और आप जानते हैं जो अब्बा शब्द है वो है बिलवेड फादर, मेरे प्यारे पापा, मेरे डैडी। वो परमेश्वर हमारा प्यारा पिता है। मैं चाहता हूं हम ईसाई धर्म से भी बाहर आकर उस घनिष्ठ रिश्ते में चले जाएं जहां हम पिता को जान सकें। आमीन, हालेलुया। कि हम जैसे आप और सबसे बातें करते हो, जैसे आप परमेश्वर के पास जाओ। जब आप प्रार्थना करो, जो आपके दिल में है वो इंप्रेस नहीं होता, बड़ी बात। अरे आपके मन में उठने बैठने वाले हर विचार को जानता है। क्या हम उससे बोलेंगे, अरे प्रभु जी आपने ये कर दिया? कहता है, अरे वैसे बात कर जैसे बात करता है। इमेजिन आपके पापा आपको देख रहे हैं बाहर, आप दोस्तों से बात करो, फिर आप आपके पूछे, अरे पापा जल विभाग के इंजीनियर। आपके पापा बोले, क्या हो गया भाई? मेरे पास वैसे आ जैसा तू है, जैसा है वैसे आ, जो दिल में है वो बोल। ये सच्ची प्रार्थना है। सच्ची प्रार्थना यहां से नहीं आती, यहां से आती है। आमीन।
उतनी पावरफुल वो प्रार्थना है जो यहां से आती है। कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। एक बच्चा जैसे अपने पिता के पास जाता है, आमीन। बाइबल कहती है मूसा ने एक दास की तरह परमेश्वर की सेवा करी, मगर यीशु मसीह ने एक पुत्र की तरह सेवा करी। आपको चुनना है कि आप एक दास की तरह, एक नौकर की तरह सेवा करोगे या एक पुत्र की। हाँ, हम सेवा करते हैं परमेश्वर के दास कहलाते हैं, मगर हम दास हैं, मगर उससे पहले हम पुत्र हैं। हम पुत्र की तरह सेवा करते हैं। और एक पुत्र, जानते हैं पुत्र के पास क्या होता है? हियाव होता है। क्या होता है एक पुत्र के पास? हियाव होता है, क्योंकि वो जानता है मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं? एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था इब्राहिम की तरह। मैंने प्रभु से एक सवाल पूछा। मैंने कहा प्रभु एक और सवाल आपसे पूछना। प्रभु बुरा मत मानना, पर प्रभु एक और, प्रभु एक और। प्रभु ने कहा तू क्यों इब्राहिम की तरह मुझसे बात कर रहा है? इब्राहिम के पास वो प्रिविलेज नहीं था जो हमारे पास था। आप जानते हैं जब आप स्वर्ग, हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं और एलिया के बारे में पढ़ते हैं, और आप सोचते हैं ओह जब मैं स्वर्ग जाऊंगा मैं इन महान संतों से मिलूंगा और मैं कहूंगा मूसा कैसा था जब लाल समंदर दो भाग हो गया। और आप जानते हैं मूसा आपसे क्या कहेगा? मूसा कहेगा वो तो बहुत बढ़िया था, मगर मुझे ये बताओ कैसा था जब परमेश्वर स्वयं तुम्हारे अंदर रहने के लिए आ गया। वो कैसा था जब उसने तुम्हें पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया? क्योंकि हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं था जो नए नियम में तुम संतों के पास प्रिविलेज था। आमीन। अरे मूसा ने एक गलती करी और पिता ने कहा अब तू नहीं जा सकता वाचा के, अब तू कनान में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक मालिक और नौकर का जो रिश्ता, मैं आपको पता है पूरा अलग वचन सोच के आया था, पूरा अलग, मगर आत्मा आज भी कलीसिया से बातें करता है। आमीन। एक दास और मालिक का जो रिश्ता है उसकी नींव विश्वास योग्यता है। आपका एक नौकर है 30 साल से आपके घर में है और आप बोलते हैं अरे इसके जैसा वफादार कोई और नहीं है। 30 साल से आप कहते हो मेरा सबसे वफादार नौकर है ये, और 30 साल बाद आप एक बार घर जाते हो और देखते हो तिजोरी में से गहने चुरा रहा है, रखोगे उसे घर में? 30 साल से था आपके साथ, रखोगे? नहीं, क्योंकि जहां वो विश्वास योग्य नहीं रहा, वफादार नहीं रहा, मालिक और नौकर का रिश्ता टूट जाता है। मगर वहीं पे आपका बेटा तिजोरी से गहने चुरा रहा था, उसको नहीं निकालोगे क्योंकि वो बेटा है। यीशु ने कहा मैं ना कभी तुम्हारा इनकार करूंगा, ना कभी तुम्हें निकालूंगा, क्योंकि आज तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन यदि 7 बार भी गिर जाए तो भी परमेश्वर उसको खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर, गॉड डजंट गिव अप ऑन अस। परमेश्वर कैसे बोलेंगे इसको? परमेश्वर कभी हार नहीं मानता। परमेश्वर नहीं कहता चल छोड़ निकल इस बंदे से, मैं परेशान हो गया। हम हार मान देते हैं परमेश्वर। वी गिव अप ऑन गॉड। हम कहते हैं प्रभु नहीं, अब मैं इतनी, प्रभु मैं पश्चाताप करा, गिर गया, उठ गया। आप जानते हैं पवित्र आत्मा तब तक आपको उठाता रहेगा जब तक आप चलना ना सीख जाओ। कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? फिर से हाथ दिखाइए। जब आपका बच्चा पैदा हुआ, हाँ, जब आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने ऐसे कहा अच्छा चल उठ चल, बोलता है कोई? नहीं, क्योंकि हमें पता है नया जन्म हुआ बच्चा चल नहीं सकता अपने आप, उसको 1 साल लगेगा। मगर क्या होता है, कोई कलीसिया में आया पहली बार, उसने कहा मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, हम कहते चल अब बिल्कुल परफेक्ट चल चल। अरे ये देखो कैसे कपड़े पहन रहा है, अरे देखो ये कैसे बोल रहा है। अरे उसको आने दो मसीह में, उसको बढ़ने दो। मसीह जो उसके अंदर है उसको बढ़ने दो। वो पवित्रता में भी चलेगा, उसकी भाषा भी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा जैसे मसीह उसके अंदर बढ़ता है। हम मौका नहीं देते। जो हमारा बच्चा है हम उसको तो पूरा मौका, वो चलना सीखता है, कहते हम नहीं कहते हम कहते हमारे बच्चे ने आज, हम माँ कहती है वो पापा ऑफिस है, आपको पता है आज उसने पहला कदम रखा। हम इतने खुश रहते हैं।
जब आप प्रभु में आए, एक व्यक्ति प्रभु में आए, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, व्यभिचार में था, अब प्रभु में आ गया, 3 महीने चलने लगा, 1 कदम लिया। परमेश्वर पिता कहता है मेरे बेटे ने पहला कदम ले लिया, वो पहला कदम ले लिया। फिर लड़क गिरता है, फिर परमेश्वर उठाता है, कहता है चल चल। जब पवित्र आत्मा जब तक आपको यीशु की तरह ना चलना ना सिखा दे, वो आप पर गिव अप नहीं करेगा। कहीं पे गिर गए आप, प्रभु की उपस्थिति में जाओ, पश्चाताप करो, बोलो प्रभु दोबारा उठो, दोबारा चलो, उठो चलो, उठो और चलो। कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? अगर आप स्कूल गए हैं, कितने लोगों ने शर्ट पे स्याही खाना गिराया है कभी? क्या कि आपकी माँ ने निकाल दिया घर से बाहर, अगले दिन बोला शर्ट दूंगी नहीं, चल ऐसी जा, फिर शर्ट धोई। आपकी माँ आपके पिता को पता था ये फिर स्याही लगाएगा, फिर गंदा दाग लगाएगा, फिर उन्होंने धोया, फिर शर्ट धोई, फिर उन्हें पता था, फिर अगले दिन स्याही लगा के आए, गंदी करके आए, फिर धोई। क्यों? वो जानते थे ये बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आया जब आपने अपने कपड़ों में दाग लगाना बंद कर दिया। वैसे ही परमेश्वर पेशेंट है, उसमें धीरज है। वो जानता है मेरा बेटा अब मेरे राज्य में आ गया है, चलना सीख रहा है। आज भी धार्मिकता के वस्त्र को गंदा करता है, मगर मैं लहू से धोता रहूंगा। जब एक समय ऐसा आता है वो सयाना हो जाएगा और पाप उसके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आमीन। इसीलिए आपको केवल एक चीज करनी है, आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। बोलो मुझे बढ़ना है, परमेश्वर के डील डॉल में यीशु की तरह चलना सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर आप पर गिव अप नहीं करेगा। वो एक पिता है, प्यार करने वाला पिता है, प्रेम रखने वाला पिता है। हाँ, जहां पे डांट लगानी है डांट भी लगाएगा एक पिता की तरह, मगर छोड़ेगा नहीं कभी आपको। आमीन। सो कोई पिता को नहीं जानता जब तक यीशु मसीह आप पर पिता को प्रकट ना करे। आप एक धर्म में रहोगे, आप एक धर्म में रहोगे, आप पिता को नहीं जान सकते। कितने मसीह हैं आज जो पिता को नहीं जानते? वो एक धर्म में, रीति रिवाजों में। हमें पिता को जानना बहुत। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य के रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। मनुष्य के रीति रिवाजों, द ट्रेडिशंस ऑफ मैन हैज मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नॉन इफेक्ट। इसका इफेक्ट खत्म हो गया, इसका जो प्रभाव होना चाहिए हमारे जीवन में वो खत्म हो गया ट्रेडिशंस की वजह से, रीति रिवाजों की वजह से, क्योंकि हमने रीति रिवाजों को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दिया। आज पवित्र आत्मा आपको एक निमंत्रण दे रहा है कि आप एक बेटे और बेटी की तरह घनिष्ठता से अपने पिता को जान सको। आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, आपका सोचना बदल जाएगा, आपका बोलना बदल जाएगा, आपके अंदर एक हियाव आ जाएगा। आप दुष्ट आत्माओं से डरना छोड़ दोगे, आप बीमारियों से डरना छोड़ दोगे, क्योंकि आप जान जाओगे कि मेरा बाप कौन है। आपने देखा है जो पॉलिटिशियन होते हैं या बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनके बेटे का एक डायलॉग होता है, जानता है मेरा बाप कौन है? हाँ, एकदम चौड़े में चलते हो, है कि नहीं? क्योंकि उन्हें पता है उनका बाप कौन है। वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है, कहता अरे भाई मेरा बाप ये है। मसीहों को पता ही नहीं उनका बाप क्यों, इसलिए डर डर के रहते हैं। अरे जानो तुम्हारा बाप कौन है। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला वो महान परमेश्वर। आप सोच सकते हैं हम लोग कितने धन्य, कितने ब्लेस्ड हैं कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, इस पूरी दुनिया को बनाया, इस पूरी कायनात को। वो खुदा कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और हमारा नाम आज जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। जब चेले आए दुष्ट आत्माएं निकाल के, तो बहुत खुश हो गए, वाह वाह वाह। जिसने कहा बहुत अच्छा है, मगर इसीलिए खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बात मानती हैं,
इसीलिए आनंदित हो जाओ, प्रफुल्लित हो जाओ, रिजॉइस करो, क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। बोलो, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आप जानते हो इसकी कीमत क्या है? अभी हम नहीं जानेंगे। अडानी अंबानी के पास वो प्रिविलेज नहीं है जो हमारे पास है। अडानी और अंबानी अपनी पूरी जायदाद देकर भी अपना नाम उसमें नहीं लिखा सकते। आमीन। आपका और मेरा नाम उस पुस्तक में लिखा है। एक मिनट के लिए अपने हाथों को खड़ा करो और प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। कम ऑन, आत्मा और सच्चाई से उसको बोलो, प्रभु धन्यवाद, मेरा नाम तूने अपने जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रभु, प्रभु इससे बड़ा और कोई मेरे लिए कारण नहीं कि प्रभु मैं आनंदित हो सकूं। प्रभु तेरा धन्यवाद कि अनुग्रह से तूने मुझे चुन लिया। अपनी महान दया तूने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दिखाई परमेश्वर। और प्रभु, जब ये शरीर मिट्टी में भी मिल जाएगा तो भी परमेश्वर मैं तेरे साथ सदा सर्वदा रहूंगा। परमेश्वर धन्यवाद दो, से धन्यवाद दो। जहां कहीं आप, वो आपका पिता है, आपका अब्बा है, आपका पापा है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है, इसीलिए हम ये सब बातें कहते हैं। वो हमारी नहीं सुनता तो हमें क्या लगता है, हमें गिड़गिड़ाना पड़ेगा। दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं रेड लाइट में। बहुत ज़्यादा है, हर एक रेड लाइट में। तो आप देखोगे, आप गाड़ी में हो, आप देखोगे वो खेल रहे हैं, वो हंस रहे हैं। आप देखोगे तो खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर वो देखते हैं रेड लाइट आगे, फिर वो आते, फिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है, उन्हें आपके अंदर अगर दया प्रोड्यूस करनी है तो उनको ऐसे आपके पास आना पड़ेगा। ऐसे ही कई मसीह लोग भी सोचते हैं, मुझे ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमें लगता है हमें वो परमेश्वर का इमोशन, दया का, वो स्टर करना पड़ेगा। प्रभु आइए, प्रभु आइए। अरे आप भिखारी नहीं हो, बेटे और बेटियां हो। बेटे और बेटियां हो। बेटे और बेटियां ऐसे नहीं जाते अपने बाप के, वो कहते हैं पापा स्कूल की फीस भरनी है, मम्मी खाना दे दो भूख लगी है। हियाव के साथ मांगते हैं। आमीन। उसने कहा जब प्रार्थना करो तो बोलो, पिता आज की रोटी मुझे दे। और आप जब उसको मूल शब्द में लिखेंगे, वहां लिखा है एक जो बच्चा है वो डिमांड करता है। क्या करता है? डिमांड करता है, क्योंकि वो पता है वो बच्चा है। और आप जानते हैं रोटी, यीशु मसीह ने कहा चंगाई मेरे बच्चों की रोटी है। आप डिमांड कर सकते हो अपनी चंगाई परमेश्वर से। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रभु अगर हो सकता है कुछ, अगर प्रभु तू कर सकता है कुछ तो देख ले प्रभु, थोड़ा जुगाड़ कर दे थोड़ा। यीशु ने कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। यह है एक बेटे की प्रार्थना। क्या होगा अगर प्रार्थना करने से पहले तुम ये बोलो, पापा, डैडी, पिता धन्यवाद कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं। आमीन। और फिर उसने क्या कहा, ये मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं इन लोगों के लिए, ये सीखें। तो बोलने की जरूरत नहीं थी, वो हमें सिखा रहा था प्रार्थना कैसे करनी। यार मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूं। जब मैंने जाना कि परमेश्वर कितना अच्छा पिता है, मैं कर्जों से बाहर आ गया। मैं इतना बीमार रहता था, मुझे एक मेंटल डिसऑर्डर था। जब 19 साल का था, दिमागी रूप से मेरे को मेंटल डिसऑर्डर घोषित कर दिया था, इसको दिमागी प्रॉब्लम है। एक साइकियाट्रिस्ट से दूसरे साइकियाट्रिस्ट में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता था, मुझे फिट्स और दौरे आने लगे, मेरे हाथ पांव मुड़ जाते थे। थोड़े थोड़े दिनों में हॉस्पिटल और उसमें ड्रिप लगी होती थी। मगर जब मैंने प्रभु को जाना, ये प्रकाशन मेरे जीवन में आया कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है, मेरा जीवन बदल गया। और आज मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान लो कि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो,
वो एक अच्छा पिता है, आपसे प्रेम करने वाला पिता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है कि वो आप पर अपने आप को प्रकट करे एक पिता की तरह। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता के पास जाओ तो क्या बोलो? हे हमारे पिता, पापा। उसने बोला अब्बा। अब्बा ऐसा है जैसे लोग आज प्यार से अपने पापा को बोलते हैं पापा या डैड, डैडी। अब्बा वो शब्द है, और पवित्र आत्मा ने वो शब्द अब्बा को ट्रांसलेट नहीं होने दिया, अब्बा को अब्बा ही रखा, क्योंकि वो चाहता है कि हम जान ले अब्बा का मतलब है मेरे प्यारे पापा। That's what अब्बा means, beloved father, beloved father, मेरे प्यारे पापा। सो जब आप परमेश्वर में जा रहे हैं, आप पहले ही इस प्रकाशन से जा रहे हैं, वो मेरा प्यारा पापा है, मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है। तब आप अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। आमीन। वो हमारे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। जिस दिन आप इस बात को जान गए, आप जब परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, मैं आज आपको सच बता रहा हूं, कितने साल हो गए मैंने परमेश्वर से गिड़गिड़ाना और किसी चीज को बार बार मांगना बंद कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए, आप जानते हैं, 8000 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने, और डायरेक्टली जो हमसे प्रतिज्ञाएं 6000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके लिए दी हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको 10 लाख की जरूरत है। हाँ, 10 लाख की जरूरत है आपको, बहुत इमरजेंसी है। ये सोचिए कि कोई बीमार है, कुछ जो भी है, बहुत इमरजेंसी है, और आप सारे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बोल रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? आप क्या हियाव से मांग सकते हो 10 लाख? आप कैसे करो? आप रिक्वेस्ट करोगे, आप बोलोगे प्लीज, आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करोगे, आप बोलोगे प्लीज मुझे बहुत जरूरत है, मैं थोड़े टाइम में दे दूंगा, प्लीज दे दो। हाँ, हो सकता है वो दे, हो सकता है वो ना दे। दूसरा है, आपका कोई दोस्त या भाई कोई भी आपको फोन करके बोले मेरे मन में आया, मैं आपको 10 लाख रुपए देना चाहता हूं, सो मंडे को प्लीज आप मुझे मिलना, मैं रायपुर आ रहा हूं, मैं 10 लाख रुपए लेके, कि आप मुझे बस फोन कर देना तो मैं आपको 10 लाख दे दूंगा। अब आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत है? हाँ, अब आपको उसको याद, रिमाइंड कराने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है मुझे रिमाइंड करा, मेरे वचन में जो लिखा है मुझे, इसलिए नहीं कि वो भूल जाता है। रिमाइंड करा को क्या बोलेंगे? मुझे याद दिला, इसलिए नहीं कि वो भूल जाता है, मगर वो चाहता है कि आप उन प्रतिज्ञाओं को पकड़ लो। वो चाहता है आप उसका वचन लेकर उसके पास आओ। पापा आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, मैं आपके वचन में खड़ा हूं। अगर आप वचन पे खड़े होने वाले मसीह हो गए, आंधी आए, तूफान आए, दुनिया में कुछ भी आए, आप अड़िग हो जाओगे। कोई भी आपको हिला नहीं पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो मेरे वचनों की नींव पे खड़ा है। आप इमोशन से परमेश्वर के पास प्रभु जी, मैं आपको एक बताता हूं क्या हुआ था। हमारी कलीसिया में जब मैं एक यूथ था, तो एक प्रभु के दास आए थे पंजाब से, और उन्होंने बोला परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तेरा तकिया भीग ना जाए आंसुओं से, तब तक प्रभु तेरी नहीं सुनेगा। तो मैंने, जो आप सुनते हैं वो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है। सो मैंने कहा प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं, मुझे रोना पड़ेगा, अब मुझे आंसू बहाने पड़ेंगे। तो मैं और मेरा एक दोस्त था पुनीत, हम लोग रोने की कोशिश करें, अब रोना ही नहीं आ रहा है, आंसू बहाने की कोशिश, आंसू नहीं बह रहे। तो हम लोग, मैं आपको प्रभु के सामने सच कह रहा हूं, मैं किचन में गया, मैंने प्याज काटे, आंसू आए तो मैं दुआ करूं तो दुआ सुनी जाए, क्योंकि परमेश्वर जब तक आंसू ना बहे तब तक दुआ नहीं सहता। अरे वो पुराने नियम में जो संत है उसका प्रकाशन है, क्योंकि वो पिता को नहीं जानता था। नए नियम में लिखा है परमेश्वर केवल एक चीज से प्रसन्न होता है, वो है विश्वास, और विश्वास उसके वचन पे होता है, इमोशंस पे नहीं। आमीन। हाँ, आज हम रोते हैं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रोता हूं, मगर इसलिए नहीं रोता कि प्रभु कुछ दे दे, इसलिए रोता हूं कि वो कितना भला है। उसकी भलाई हमारे अंदर उन आंसुओं को लेकर आती है।
उसकी करुणा हमारे अंदर उन आंसुओं को लेके आती है। प्लीज मेरे हार्ट को समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप जेन्युइन रोते हैं, जब आप सच में रोते हैं तो परमेश्वर उसकी परवाह नहीं करता, परवाह करता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जब हम ये सोचते हैं कि मेरे रोने से पिता मेरी प्रार्थना सुन लेगा। मैं उस बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा हूं। वो विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। आमीन। अभी तक तो वचन में गया ही नहीं था, शुरू करें वचन। आमीन। ये आज का ये सुबह का सेशन जो है बाइबल कॉलेज है, ठीक है। आमीन। आज का वचन आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करेगा विक्टोरियस होने के लिए, जयवंत होने के लिए। जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, आप जानते हैं जो मसीह विश्वास की आत्मा को पकड़ लेते हैं, उनमें और अलग मसीह अलग दिखते हैं, उनकी बातें अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास करने वाले के लोगों के जीवन में प्रमाण होता है। क्या होता है? प्रमाण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड तो सब कहते हैं, गाने भी सब गाते हैं। यीशु मसीह ने कहा एक फल कैसे पहचाना जाता है, एक पेड़ कैसे पहचाना जाता है? अपने फलों के द्वारा। और ये उसकी इच्छा है कि आप फलों से लदा हुआ एक पेड़ हो। हालेलुया। ओके, आप वचन की तरफ चलते हैं, ठीक है। पास्टर सामत, अगर आप भजन संहिता 11 का 3 पढ़ दें। भजन संहिता 11 का 3। यदि नींवें ढा दी जाएं, यदि नींवें ढा दी जाएं, तो धर्मी क्या कर सकता है? तो धर्मी क्या कर सकता है? मैंने आज आपको क्या बताया? हम लोग, कितने लोग जानते हैं कि आप धर्मी हो? कि जो लोग धर्मी हो अपने हाथ उठाए। हाँ, अब सुनो फिर से, जितने लोग धर्मी हैं हाथ उठाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। या तो आप धर्मी हो या तो आप पापी हो। आप धर्मी पापी नहीं हो। धर्मी पापी जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो दिन है या तो रात है, या तो पापी हो या तो धर्मी हो। कई लोग हैं जिनको यीशु मसीह पे आ गए, महाराज भी बात, हो प्रभु जी मैं पापी हूं, और सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में करते हैं। अरे भैया, धर्मी हो गए तो पापी कैसे हो आप? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? या तो धर्मी हो या तो पापी हो। धर्मी पापी नहीं हो। या तो ब्लेस्ड हो या तो कर्स्ड हो। आशीषित श्रापित नहीं हो। या तो श्रापित हो या तो आशीषित हो। एक चीज हो सकती है राज्य में। आमीन। धर्मी पापी नहीं हो। एक बात बताओ, हम लोगों को क्या बताते हैं कि मनुष्य के अच्छे कर्म कैसे हैं? कैसे हैं? फटे पुराने चिथड़े। यानी अच्छे कर्मों से कोई उद्धार नहीं पा सकता, हम बोलते हैं हम। तो यानी जो लोग बाहर पापी है, एक वो कितने भी अच्छे काम कर ले, धर्मी नहीं बन सकता, है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान ही उसे धर्मी बनाता है। एक पापी है, बहुत दान करता है, सब कुछ करता है, वो कहता है मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप क्या बोलोगे? नहीं जा सकते। परमेश्वर की धार्मिकता कमाई नहीं जा सकती। तो हम कहते हैं भाई आपको पापों से क्षमा कैसे मिलेगी? हम कैसे बोलते हैं कैसे मिलेगी? यीशु से, लहू से जब आप धोए जाओगे तो आप धर्मी। एक बार बंदा धर्मी बन गया, अब हम कहते हैं चल अब अगर तूने कुछ गलत किया तो तू पापी हो जाएगा। अरे ये कैसा सुसमाचार है भाई? जैसे मेरा नया जन्म हुआ वैसे ही मैं अंत तक भी चलूंगा। विश्वास से अनुग्रह के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। यीशु का लहू ने मुझे धर्मी बनाया, यीशु का लहू मुझे धर्मी रखता है अंत तक। यीशु के लहू ने, हम लोगों को बोलते हैं यीशु के लहू ने तुम्हें धर्मी बना दिया, अब तुम अपने कर्मों से चलो। वो ऐसा है कि यीशु मसीह ने डाउन पेमेंट दे दी घर की, किस्तें तुम्हें चुकानी पड़ेंगी। किस्तें नहीं चुका पाए तो बैंक आएगा और ले जाएगा घर। अरे डाउन पेमेंट नहीं दिया, उद्धार डाउन पेमेंट नहीं है। उद्धार है, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए कर दिया। सेत बेत में आपको धर्मी ठहरा दिया। और उसका वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने धर्मी कह दिया उस पर कौन दोष लगा सकता है? आमीन। जब परमेश्वर ने धर्मी कह दिया तो बोलो मैं धर्मी हूं। आज के बाद मत करना है पापा, प्रभु मैं पापी हूं। और पिता कह रहे कौन है? मैं तो जानता नहीं उसे।
आप कैसे, ध्यान से सुनिए, जो कोई मसीह में वो क्या है, एक तो नई सृष्टि पापी नहीं हो सकती भाई। नई सृष्टि कैसे पापी हो सकती है? जो कोई मसीह में वो क्या है? बाइबल कहती है अब हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए। अरे एक पापी स्वर्गीय स्थानों में नहीं बैठ सकता। उसका वचन कहता है जो मसीह के साथ एक है उसकी आत्मा के साथ एक हो चुका है। अरे पापी यीशु मसीह के साथ एक नहीं हो सकता। उसका वचन कहता है अब तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अरे पापी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रह सकता। पापी हम कर्म करने से नहीं हुए, हम पैदाइशी पापी थे क्योंकि पाप का बीज हमारे अंदर था। मगर जब यीशु मसीह ने हमें नया जन्म दिया, पहला पत्रस 1:23 में लिखा है अब हमने उसके वचन के अविनाशी बीज से जन्म लिया है। परमेश्वर ने पाप के बीज को नाश कर दिया और अपने अविनाशी बीज से हमें एक नया जन्म दिया है। मैं पापी था मगर अब मैं धर्मी हूं क्योंकि मैं मसीह में हूं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जो आप विश्वास करते हो, जो आपका स्वभाव जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम से आता है। जैसे आप विश्वास करते हो वैसे आप करोगे। अगर आप मानते हो मैं पापी हूं तो पाप ही करते रहोगे। अगर आप मानते हो मैं पवित्र परमेश्वर का संत हूं तो अपने आप पवित्रता में चलने लग जाओगे। अगर मैं आज अपनी बेटी जो है मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी जो है वो 10 साल की है, और मैं अगर अपनी बेटी को बोलूं कि एलियाना तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, बचपन से बोले तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, किधर जा रहा है, क्या खा रहा है, अगर ऐसे बोलूं तो थोड़े टाइम में वो क्या करने लग जाएगी, विश्वास करने लग जाएगी कि मैं लड़का हूं। तो लड़कों की तरह कपड़े पहनेगी, लड़कों की तरह व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि बार बार मैं उसको बोल रहा हूं। अगर मैं बार बार एक धर्मी को बोलूं तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तो मान लेगा मैं पापी हूं, तो पाप ही करेगा, पापियों के बीच में रहेगा। संडे को चर्च आएगा, हालेलुया करेगा, मंडे से सैटरडे तक अपने दोस्तों के साथ पाप करेगा, और फिर हम बोलेंगे तू पापी है, तू पापी है। मगर जब हम बोलने लग जाए तू धर्मी है, तू यीशु के लहू से धुला हुआ है, तू एक पवित्र संत है। आप जानते हैं बाइबल में हमारे लिए क्या कहा गया है? पवित्र संत। आप संत हो। विश्वासियों को संत कहा गया है। अरे संत बार में नहीं जाते, संत सुट्टा नहीं पीते। जिस दिन जान जाओगे कि कौन हो, पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। जानो कि मैं कौन हूं, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, कितना बड़ा बलिदान उसने मेरे लिए दिया है। उसके लहू ने मुझे पवित्र कर दिया है। आप अपने कर्मों से पवित्र नहीं होते, आप यीशु के लहू से पवित्र ठहराए गए हो। हालेलुया, बोलो मैं पवित्र हूं उस लहू की वजह से जो यीशु ने मेरे लिए बहाया। पौलुस गलाती की कलीसिया को डांटता है, ए निर्बुद्धि गलातियों, तुमने शुरुआत तो आत्मा से करी थी मगर फिर शरीर से तुम उस उद्धार को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर परमेश्वर स्वर्ग में आपसे पूछे, अगर आप स्वर्ग जाओ और दरवाजे में परमेश्वर खड़ा है, बोले मैं तेरे को क्यों अंदर आने दूं? आप बोले क्योंकि प्रभु जी, क्योंकि प्रभु मैं हर महीने दशमांश देता था, और प्रभु मैंने बहुत दान करा, प्रभु मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो अंदर से हो जाएगी पैप, रॉन्ग आंसर, गलत जवाब। मगर अगर परमेश्वर कहे मैं तेरे को क्यों घर आने दूं, और आप बोलो क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, तो दरवाजा खुल जाएगा। वचन में लिखा है एक दास सदा घर में वास नहीं कर सकता, मगर एक पुत्र सदा घर में वास करता है। हालेलुया। अगर आप पुत्र हो तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, क्योंकि आप पुत्र हो, क्योंकि आपका भरोसा आज मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना का जीवन जीता हूं, मैं पवित्रता में जीता हूं, मगर मेरा भरोसा फिर भी ना अपने उपवास में है ना अपनी प्रार्थनाओं में। मेरा भरोसा उसके अनुग्रह में जो उसने मुझ पर करा। उसने मुझे चुना, और बाइबल कहती है
जिस परमेश्वर ने ये भला काम तुम्हारे जीवन में शुरू करा है, अब तुम उसको पूरा करो। ये ऐसे कहती है, जिसने शुरू करा वो ही पूरा भी करेगा। जिसने तुम्हें पवित्र ठहराया वो ही तुम्हें पवित्रता में लेकर भी जाएगा। जिसने तुम्हें धर्मी ठहराया वही तुम्हें धार्मिकता के मार्ग में लेकर भी जाएगा। अब मेरा छोटा, जो सबसे छोटा बेटा है जूडा, वो अभी 17 महीने का है। तो कुछ अगर करना होता है, मैं कहता हूं तो ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा है, कह रहा मैं करूंगा। ऐसे हम भी करते हैं परमेश्वर, अरे धर्मी ठहरा दिया आप जरा, अब मैं करता हूं। प्रभु बताओ, 40 दिन उपवास करके सब कर लूंगा मैं। फिर करते नहीं, जब थक जाते हुए कहते प्रभु अब तू कर, तो फिर वो मेरे को दे देता है, मैं कहता हूं मैं खोलता हूं। आमीन। मसीह का जीवन ये नहीं है आई एम लिविंग फॉर जीसस, मैं यीशु के लिए जी रहा हूं। अरे भैया नहीं जी सकते यीशु के लिए। अगर जी सकते तो यीशु को बलिदान नहीं देना होता। क्रिश्चियनिटी इज नॉट लिविंग फॉर जीसस। मसीहत यीशु के लिए जीना नहीं, मसीहत यह है कि यीशु मुझ में आ गया, अब वो जीता है मेरे द्वारा। मसीह मुझ में है, ये सबसे बड़ा प्रकाशन है नए नियम का। आमीन। गलत आदत है कोई, सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते, बोलो जो मसीह मुझ में है वो मुझे पवित्रता में ले जा सकता है, वो छुड़ाएगा आपको। अपने थक जाओगे, वरना आज पाप करोगे, पश्चाताप करोगे, बोलोगे भैया चर्च ही नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, शैतान दोष डालने लग जाएगा। मसीह को बोलो जो मसीह मेरे अंदर है, वो बोलो जो मसीह मेरे अंदर है वो सब कुछ कर सकता है। कहां है मसीह? कितने लोगों ने यहां पे कस्तूरी मृग के बारे में आप जानते हो? कस्तूरी मृग, मस्क डियर, डिओडेंट्स भी बनते हैं उसके, मस्क, कस्तूरी मृग नहीं जानते? बाकी मैं बताता हूं। वो एक ऐसा मृग है, ऐसी हिरनी है जिसके अंदर एक थैली होती है जिससे खुशबू आती है। तो सूंघती है, कहां से आ रही है खुशबू? जिंदगी भर भटकती है, गलियों में जंगलों में जाती है, ढूंढते खुशबू कहां से आ रही है। खुशबू कहां से आ रही थी? उसके अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं हर जगह, नहीं जानते वो मसीह जो महिमा की आशा है वो उनके अंदर रहता है। अरे वो मसीह आपके अंदर रहता है। आमीन। उस मसीह को पहचानो जो आपके अंदर है। अनुग्रह क्या है आप जानते हैं? रोमियो की पुस्तक में लिखा है, जो मनुष्य नहीं कर सका वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर किया। जो मनुष्य नहीं कर सकता था, आप नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आप पवित्रता में नहीं जी सकते जब तक मसीह के द्वारा नहीं। वरना पता है करोगे, एक हम लोग चोगा पहन लेंगे और हम बाकियों को दिखाएंगे मैं पवित्र हूं, खुद जाके पाप करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की जो स्ट्रेंथ है, पाप का जो बल है वो व्यवस्था है। वो क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था के द्वारा जियोगे तो हिपोक्रेट बन जाओगे, छुप के पाप करोगे, बाकियों को बोलेगा। मेरा एक दोस्त है, उसके पापा एक पास्टर है, वो एक बार मेरे पास है, उसका दिल टूट गया। कह रहा मेरे पापा सबको बोलते हैं कि गुटखा मत खा, छुप के खुद खाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये क्यों ऐसा होता है? जब हम मसीह के द्वारा नहीं जिएंगे, हम पाप के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते। अगर एक मैं शराबी को बोलूं, क्यों पी रहा है शराब, मत पी शराब, वो कहेगा हाँ जी मैं नहीं पीना चाहता, मगर मैं नहीं कर सकता, मैं तो नहीं पीना चाहता हूं। केवल एक पापी को बोल के पाप मत कर उत्तर नहीं है इसका। प्रभु जानता है बाहर से बोलकर पाप मत कर वो नहीं ठीक होगा। प्रभु कहता है मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर से इसके मनों को, इसकी इच्छाओं को बदल दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन नए नियम में क्या कहता है? वो हमारे हृदय की पटकों में क्या करता है? अपनी व्यवस्था को लिखता है। बाहर से नहीं, अंदर से हमें कंट्रोल करता है। हमारी आंखों को, बेटा ये मत देख, ये मत सुन। जब मैं मसीह में आया, मेरे सारे दोस्त थे, मैं एक रॉक बैंड में था, बहुत इतने लंबे बाल थे, यहां जीन्स पहनता था, जेब इतनी लंबी, इतने लंबे बाल,
मेरा अपने पिता के साथ बहुत बुरा रिश्ता था, बहुत। मेरे पापा कुछ भी कहते थे, मैं जाता था गुस्से में, लात मार के दरवाजे में घर से बाहर, और इतनी लातें मारी कि एक दिन दरवाजा गिर गया। गुस्सा, अपने पिता का आदर नहीं करता था, अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता था। सिखाया गया था हमें हमारे धर्म में भी माता पिता का आदर करना है, मगर मैंने क्या कहा, व्यवस्था से आप नहीं कर सकते। मगर जब मैं मसीह में आया और मैं ये जानने लगा कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करने लगा, और एक दिन मुझे याद है, मैं अपने कमरे में घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे कमरे में आए। मैंने उनके चरणों को देखा और मैं फूट फूट के रोने लगा। मैंने उनके पाँव को पकड़ा और मैं रोता रहा, और मेरे आंसू उनके पाँव पे गिर रहे थे। और मुझे अचानक आत्मा में ऐसा लगा जैसे मैं वो औरत बन गया जिसने जटामासी का जो इत्र था उसके पाँव में डाला। मुझे ऐसा लगा मेरे बाल लंबे हो गए और मैं उनके बाल, अपने बाल से उनके पाँव को पोंछ रहा था। और उसके बाद वो दर्शन में वो सीन बदल गया और मैं देहरादून में आ गया और मैं देखता हूँ मेरे माता और पिता आगे बैठे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा और अब उनके पाँव धो। और उस दिन से मैंने जाना कि अपने माता पिता का आदर करना कितना जरूरी। मैं सारे यंग लोग, बच्चों को बोलता हूं, अगर जिंदगी में बढ़ना चाहते हो, वहां पहुंचना चाहते हो जहां आपकी डिग्री, आपका टैलेंट, आपका गिफ्ट नहीं ले जा सकता, माता पिता, अपने अगुओं का, माता पिता का, पास्टरों का आदर करना शुरू करो। देखो परमेश्वर आपको कहां लेके जाएगा। आदर, शैतान ने आज क्या किया है, कलीसियाओं से आदर चुरा लिया है। लोग अपने, जिस अगुए को परमेश्वर ने चुना, जिसके मुंह से वो उन्हें आत्मिक भोजन देता है, आज लोग उसके बारे में बुरा कहते हैं। अरे कैसे फल फूल सकते हैं, कैसे फल फूल सकते हैं? जिस माता और पिता, जिस माता ने गर्भ से पैदा किया, जिस पिता ने एक बलिदान का जीवन दिया, उसको श्राप देते हैं। अरे कैसे फल फूल सकते हैं? कि ऑक्सफोर्ड से डिग्री ले लो, अमेरिका चले जाओ, नहीं फल फूल सकते जब तक आदर करना नहीं सीखोगे अपने माता पिता को और अपने अगुओं का। मगर किसने सिखाया मुझे ये? यीशु मसीह। इस बार भी जो मैं इस सभा के लिए आया हूं, मेरे माता पिता, मैं उन्हें प्रभु में लेकर आया। एक तरह से आत्मा में वो मेरे बच्चे हैं, मगर क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं, जब मैं इस मीटिंग के लिए आया, आने से पहले मैं घुटनों पे आया, मैंने अपने माता पिता को बोला, मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं, आशीष के साथ मुझे भेजो। मैं आपको बता रहा हूं, आदर आपको वहां लेकर जाएगा, पहाड़ की चोटी में रख देगा। और आप जानते हैं कितने लोग यहां लंबा जीना चाहते हैं? हाँ, सब लोग लंबा जीना चाहते हैं। सो बहुत आसान है। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर कि पृथ्वी में तेरे दिन लंबे होंगे। यू विल लिव लॉन्ग, तू एक दीर्घ आयु जिएगा। और जो डिसऑनर, आप देखते हैं आजकल मसीह की देह में क्या हो गया है, कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाता है, किसी भी पास्टर के लिए उल्टा सीधा बोलता है, उन वीडियो से दूर रहो। जब किसी परमेश्वर के दास का निरादर होता है, उस जगह से भाग जाओ, अपने कान को बंद कर लो। निरादर एक ऐसी घुन है जिसके अंदर आ गया उसको खा जाएगा। हम लोग निरादर करने वाले नहीं, हम लोग आदर करने वाली पीढ़ी हैं। आमीन। अपने माता पिता का, अपने अगुओं का, अपने टीचर्स का। आप जानते हैं, मैं जब स्कूल में था, मैंने आपको बताया मैं रॉक बैंड बहुत बिगड़ा हुआ था, मैंने कभी अपने टीचर्स का आदर नहीं किया। और जब वचन पढ़ा तो पता चला कि पवित्र आत्मा शिक्षक है। मैं फूट फूट के रोया एक दिन अपने कमरे में। मैंने कहा प्रभु तू टीचर है, मगर मैंने कभी अपने टीचर्स का आदर नहीं किया, मुझे क्षमा कर। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने टीचर्स का आदर कर। परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। आमीन। और आज मेरे और मेरे पिता का रिश्ता, मेरी माता का रिश्ता इतना घनिष्ठ है, ये केवल यीशु मसीह कर सकता है, केवल यीशु मसीह कर सकता है। आमीन, हालेलुया। सो जब नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? सो कितने लोग धर्मी हैं अबे? मगर अगर आपकी नींव ही ले जाए, अगर आपकी नींव ही खत्म हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हो परमेश्वर में हमारी नींव क्या है? क्या है हमारी नींव? क्या है हमारी नींव?
वचन है। अगर ये नींव ढा दी जाए तो धर्मी भी कुछ नहीं कर सकता। बोलो, मेरी नींव परमेश्वर का जीवित वचन है। फिर से बोलो, मेरी नींव परमेश्वर का जीवित वचन है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपकी नींव है। आज मैं कई यंग लोगों को देखता हूं, वो केवल वर्शिप के दीवाने हैं। ओ नाचेंगे, जब वो नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, और फिर जब वचन आएगा फिर चुपके से भाग जाऊंगा जब वचन प्रचार होगा। हमारी कलीसिया का एक नियम है, जो वचन का आदर नहीं करता वो कलीसिया में आमंत्रित नहीं है। आमीन। कई बार क्या होता है, वर्शिप टीम वर्शिप करेंगी, उसके बाद पीछे चली जाएंगी और पास्टर जी प्रचार करें, उन्हें कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। उसके वचन सब चीजों से ऊपर है। आज क्यों आप जानते हैं, आज कई मसीह जो यूथ है वो परमेश्वर को गानों के द्वारा जानता है, वचन के द्वारा नहीं। एक भाई थे, वो हमारे घर में आते थे, ये बात है करीबन 2008 की, दिल्ली में। तो जब वो घर आते थे तो कहते थे, मैं कहता और कैसे हो भाई? तो बिल्कुल बढ़िया। कहते थे वो जैसे वो गीत है ना, खुदा से मांगो मिलेगा उसका वादा। फिर वो बोलते, अच्छा जैसे वो गीत है ना, नाचूंगा गाऊंगा, तो वो गीतों से बताते थे। अरे गीत से नहीं जान सकते हम, वचन से जान सकते हैं परमेश्वर। जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने कहा, पतरस सी कॉर्ड दो, हाँ आप बेस में रेडी रहो, अब हम भजन करेंगे। उसने गाना नहीं गाया जब शैतान आया, उसने कहा शैतान लिखा है। आमीन। शैतान को अगर हराना है, जयवंत जीवन जीना है, तो केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। वचन के प्रेमी बन जाओ। अगर आप वचन का आदर देने लगे तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। अब तो बहुत अच्छी जगह हूं मैं, तो एक बहुत छोटे से जगह मेरा जन्म हुआ, और जब मेरे माता पिता मुझे 10th 11th और 12th के लिए देहरादून लेके आए तो मैं डर गया ट्रैफिक को देख के। और जब मैं प्रभु में आया, परमेश्वर ने कहा तू मेरा वचन, मैं चाहता हूं तू मेरा वचन इंग्लिश में प्रचार कर। मैंने कहा प्रभु मुझे इंग्लिश आती नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तेरे को सिखाऊंगा। अब मुझे नहीं पता था प्रभु ये क्यों कह रहे हैं, मगर उसके बाद परमेश्वर मुझे 23-24 देशों में लेकर गया। ये मैं नहीं कर सकता था। मैं कह रहा हूं, अगर आप वचन का आदर करोगे, वो पहाड़ों की चोटियों में आपको बिठा के रखेगा। जो कोई उसके वचन का आदर करता है वो जीवन में नीचे नहीं रह सकता, वो पूंछ नहीं वरन हमेशा सर ठहरेगा। आमीन। मैं भी एक वर्शिपर हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। दाऊद की तरह बन जाओ। वो आराधक था, मगर उससे भी ज्यादा कहता है मैं तेरे वचन से प्रेम प्रतीति करने वाला व्यक्ति हूं। आमीन। क्योंकि समझिए, मैंने आपको क्या बताया था कल, वचन परमेश्वर के लिए, आराधना परमेश्वर के लिए, मगर अगर शैतान का सामना करना है तो वचन चाहिए। अगर जयवंत जीवन जीना है तो वचन चाहिए। सो हमारी नींव क्या है? कितनी जगह ऐसा है, मीटिंग्स होती हैं, 6 घंटे आराधना हो रही है, फिर पास्टर को बोलते हैं 15 मिनट है बोल लो। अरे ये निरादर है उसके वचन का। वो लोग डांस करके तो चले जाएंगे, मगर जीवन परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जीवनों को परिवर्तन करने वाला उसका अविनाशी वचन का बीज है। आमीन। मैं आपको आज ये कुंजी देकर जा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग यहां हो, अगली बार अगर हम आएंगे, आप उस लेवल में रहने वाले नहीं हो, आप ऊंचे जा चुके होंगे। आमीन। ये उसके वचन की सामर्थ्य है। मैं और मेरा दोस्त जो मैंने बताया, हम लोग साथ में प्रभु में आए, और मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम लगा, और वो केवल भविष्यवाणी के पीछे भागने लगा।
कोई प्रभु का भविष्यद्वक्ता मिल जाए जो एक प्रोफेसी कर दे, हाँ होता है कि नहीं? यहां पे अगर हम बोलें बाइबल स्टडी हो रही है, कितने लोग आएंगे? 20-30। हम बोलेंगे एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता आ रहा है, हर किसी के ऊपर भविष्यवाणी, और रोड जाम हो जाएगी, लोग घर नहीं जाएंगे। मुझे एक वचन दो, और वो अगर बोलेगा यहोवा कहता है तू ब्लेस्ड है, तो बोले आमेन। अरे ये चीख चीख के कहती है कि तुम ब्लेस्ड हो, क्यों नहीं मानते जो वचन में लिखा है? जो वचन में लिखा है वो क्यों नहीं मानते? बाइबल में पहले से 6000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं जो कहती है परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक स्थानों में सारी आशीषें दी है। आपको उस जगह पहुंचना है कि जब आप घर में बाइबल पढ़ो और जैसे जब एक भविष्यवाणी मिलती है तब जो वैसे ओ आमेन हालेलुया, मुझे वचन मिल गया। आमेन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक भविष्यवाणी हुई है, हो सकता है पूरी हो सकता है ना हो, क्योंकि नहीं पता प्रभु की तरफ से है कि नहीं, मगर अगर लिखा है और उस पर खड़े हो गए तो 100% पूरा होगा, 100% पूरा होगा। सो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो दोस्त था उसे किसी ने बोला कि प्रभु कहता है तू ऑटोमोबाइल कार का बिजनेस शुरू कर। उसने कर्जा लेकर एक कार ले ली। मैं आपको बता रहा हूं हम दोनों की जर्नी, मैं वचन पे बढ़ने लगा, वो भविष्यवाणियां ढूंढने, अलग अलग शहरों में जाता, मेरे सर पे हाथ रख दो, एक वचन दे दो, मेरे सर पे हाथ रख। मगर मैं क्या कर रहा था? मैं अपने कमरे में वचन पे बढ़ रहा था। और कार का बिजनेस शुरू किया, नीचे चली गई। उसने कहा मैं क्या करूं? फिर कहीं और गया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, आपको होटल में जाना है। वहां चला गया, फेल हो गया। फिर किसी ने कहा नहीं ये। हर जगह से ठोकर खा के आज वो यीशु को नहीं मानता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने क्या किया? आप जानते हैं भविष्यद्वक्ता बहुत जरूरी है, उनका आदर है, मगर नए नियम में हम डायरेक्शन लेने के लिए भविष्यद्वक्ताओं के पास नहीं जाते। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? नए नियम में भविष्यद्वक्ता केवल कॉन्फर्मेशन देते हैं। भविष्यद्वक्ता आपको नहीं, यहोवा कहता है उठ और नासिक चला जा, तो वही यहोवा जो उस भविष्यद्वक्ता से कहता है वो आपके अंदर भी रहता है, आपसे भी बोलेगा। कभी मत करना प्रभु मुझे कह रहा है उस लड़की से शादी कर लो, लड़की से शादी है, फिर वो उसको पीट रहा है, उसको पीट रही है। इसीलिए नए नियम में लिखा है हर एक भविष्यवाणी को क्या करो? परखो, निगल मत जाओ। इसीलिए कि कोई कहता है यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा कहता है। बहुत लोगों का जीवन खराब हो गया क्योंकि उन्होंने नहीं परखा भविष्यवाणियों को कैसे लेना है। और कभी भी ऐसी भविष्य, जिस अगुवे को परमेश्वर ने रखा है उसके पास जाओ जब कभी ऐसी भविष्यवाणी होती है। मैं आपको एक गवाही बताता हूं, गवाही नहीं है, एक बहुत ही सैड स्टोरी है। हमारे एक मित्र हैं, उनका एक कलीसिया है, काफी बड़ी कलीसिया है उनकी, और वहां पे कोई व्यक्ति आया। देखिए भविष्यद्वक्ताओं का बहुत आदर है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मगर हर एक व्यक्ति जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता है, जो भी कहता है, जरूरी नहीं है वो हो। परखना बहुत जरूरी है। और उस व्यक्ति ने एक बच्चे को कहा वहां चर्च में, उनकी जवान बच्चा था, कि मैं देख रहा हूं मृत्यु का आत्मा तुझ पर है, और अगर तूने उपवास नहीं किया अगले 7 दिन तो तू मर जाएगा। वो बच्चे के अंदर डर घुस गया और वो घर जाके पूरी रात सोचता रहा, मैं मर जाऊंगा। जंगल में भाग गया उपवास करने, और फिर उस बच्चे की डेड बॉडी मिली वहां से। ध्यान धरकर सुनो कि तुम्हारे कान के अंदर क्या जाता है। ये नींव बनाओ अपनी। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक बार किसी व्यक्ति ने, जो वो भविष्यद्वक्ता कहते हैं अपने आप को, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को परमेश्वर ने जब अफ्रीका भेजा, उन्होंने कहा नहीं अफ्रीका नहीं जाना, और वो बुरा मान गए क्योंकि मैं गया। तो जब मैं उनके घर गया उनसे मिलने, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और कह रहे हैं मैं देख रहा हूं प्रभु मुझे दिखा रहा है कि तुम आईसीयू के बेड में हो और तुम्हारे पूरे शरीर में ट्यूब लगी हुई है और तुम आखिरी उस पे हो। बस यही था भविष्यवाणी। क्योंकि मैंने वचन को अपने अंदर भरा था, इसीलिए मैंने उनको कहा थैंक यू। मैं उनके घर से बाहर लिखा, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में
मैं इसको खंडित करता हूं। और लिखा है शैतान कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। आत्माओं को परखना सीखो, आत्माओं को परखना सीखो। एक गलत भविष्यवाणी किसी का जीवन नाश कर सकती है। आमीन। क्योंकि वचन मेरे अंदर था, वचन खड़ा हो गया। मैंने अरे लिखा है, लिखा है। आप जानते हैं वही पतरस जिससे यीशु मसीह ने कहा तुम लोग कौन कहते हो कि मैं हूं? कुछ कहते हैं एलाइजा, कुछ कहते हैं यिर्मयाह, कुछ कहते हैं तो भविष्य लगता है। पतरस ने कहा तू अभिषिक्त क्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह का धन्य है तू पतरस, क्योंकि तुझे मांस और लहू ने ये प्रकट नहीं किया मगर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में। बोला उसी के 4-5 वर्ष बाद पतरस यीशु मसीह को डांट रहा है, नहीं आप क्रूस पे नहीं जाओगे। यीशु ने कहा शैतान मेरे पीछे हो ले। क्योंकि पतरस को शैतान नहीं बोला, यीशु मसीह पहचान गया कि पतरस के द्वारा कौन बोल रहा है। इसको पहचानना सीखो कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसके पीछे कौन सी आत्मा बोल रही है। आमीन। और उसी व्यक्ति के पास मेरा दोस्त भी गया। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारी हड्डी टूट रही है। और अगले दिन वो एक्टिवा चला रहा था, गिरा और हड्डी टूट गई। अब आप बोलोगे ये क्यों हुआ, उसके साथ क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ सहमति में नहीं आया। सहमति बहुत पावरफुल है। आमीन। डर अपने अंदर तब जैवन जियो जब वचन से भरे हुए होगे ना। अब मैं आपको ये बात बताऊं, अगर कोलगेट का जो टूथपेस्ट है उसको दबाओगे तो क्या निकलेगा? अगर पेप्सोडेंट को दबाओगे तो क्या निकलेगा? अगर वचन से भर दिया अपने आप को और कोई तुम्हें पिचकाने की कोशिश करेगा तो क्या निकलेगा? वचन निकलेगा। वचन, यीशु के अंदर वचन भरा था, इसलिए जब शैतान आया उसने कहा लिखा है। जब शैतान आपके विरोध में आएगा आप बोलोगे शैतान लिखा है। आमीन। इसीलिए अभी ट्रेनिंग करो। जो तूफान आएंगे आगे उसके लिए अभी ट्रेनिंग करो कि जब तूफान आए तो आपके मुंह में वचन हो परमेश्वर का। जब बीमारियां आए, जब पहले एलियाना, जो सबसे पहली हमारी बेटी एलियाना जब वो पैदा होने वाली थी, मेरी वाइफ लेबर में थी पूरे दिन और डॉक्टर्स ने कहा बच्चा बिल्कुल उल्टी पोजीशन में और हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, सी सेक्शन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया, बोला 15 मिनट है। डॉक्टर ने कहा मैं आ रही हूं। मैं बाहर गया, मैंने कहा प्रभु लिखा है। शैतान, आप जानते हैं आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं जो लिखा है, और शैतान के पास भी जा सकते हैं। जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो आप उसे याद दिलाते हैं, जब शैतान के पास जाते हैं तो आप उसे चमाट मारते हैं, लिखा है। क्योंकि वचन जो है वो क्या है? आत्मा की दो धारी तलवार है। कई मसीह लगे पास्टर जी शैतान शैतान, और जो तलवार है उसमें धूल लगी हुई है। अरे धूल झाड़ो उससे, उठाओ तलवार और काटो उन बंधनों को जो शैतान ने लगाए हैं आपके जीवन में। आमीन। मैं क्या बोल रहा था? I just want to take you somewhere. Yes. So एलियाना, मैं बाहर गया, मैंने कहा प्रभु लिखा है the seed of the righteous shall be delivered. मैं उस वचन पे खड़ा हो गया। प्रभु मैं तेरे वचन पे खड़ा होता, लिखा है जो धर्मी जन की जो संतान है वो छुटकारा पाएगी। मैंने कहा मेरी वाइफ पे, मेरे बच्चे पे कोई सर्जरी का नाइफ नहीं चलेगा। डॉक्टर अंदर गई थिएटर के, मैंने कुछ गिड़गिड़ाया नहीं, भीख नहीं मांगी, वो प्रतिज्ञा बोलने लगा जो लिखा था। डॉक्टर वापस आई, कह रही अरे बच्चा बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। पूरी जो कायनात है वो वचन के द्वारा रची गई, इसीलिए वचन को रिस्पॉन्ड करती है। आपकी किडनी वचन से बनी, आपका हृदय वचन से बना। सो वचन बोलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। हमें उस जगह में पहुंचना है जहां पे वचन से हम अपने हृदय को भर दें। मैं आपको टेस्टमनी बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में इतनी गवाहियां हैं केवल परमेश्वर के वचन की घोषणा करने से। घोषणा करना सीख जाओ, एक दीर्घायु जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे।
आज मसीहों को नहीं पता परमेश्वर से कैसे पाना है, इसीलिए उपवास में गिड़गिड़ा रहे, भीख मांग रहे, रो रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं कर रहा, प्रभु क्यों नहीं कर रहा, 40 साल हो गए नहीं कर रहा। अरे प्रभु तो करना चाहता है, हम उसके साथ एग्रीमेंट में नहीं है। आमोस की पुस्तक में लिखा है, यदि जो जन एक मन के ना हो तो साथ में कैसे चलेंगे। अगर बाइक के 2 टायर हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बाइक आगे नहीं जा सकती। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे धर्मी बनाया, मैं कह रहा हूं ओ प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु कह रहा है अरे प्रकाशन चाहिए तुझे, वो बोल। आप जानते हैं जो कन्फेशन है, जो शब्द कन्फेशन है, कन्फेशन क्या बोलेंगे, अंगीकार जो शब्द है, वो ग्रीक शब्द होमोलोगियो से आता है, और होमो का मतलब है वैसा ही, और लोगियो बोलना। सो अंगीकार, कई बार जब हम अंगीकार सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, पाप का अंगीकार। अरे असली में अंगीकार विश्वास का अंगीकार है, यानी आप वो बोलो जो परमेश्वर बोलता है अपने वचन में। आमीन। हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं जल्दी से, ओ हालेलुया। कितने लोग ऐसी सफलता देखने जाते हैं, ग्रोथ देखने जाते हैं, सोते सोते आप बढ़ते जाओगे, सोते सोते, हाँ सोते सोते। मैं वचन से दिखाऊंगा आपको, ऐसी नहीं, मैं कुछ आपको एक्साइट करने के लिए नहीं बोला। आपको रात को एक काम करना है और सो जाना है, और बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, सोते सोते बढ़ते जाओगे। तैयार हो आप? ओके, पास समझ पढ़िए मरकुस 4:26 से 29। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ध्यान से सुनिए, मरकुस 4:26। फिर उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। ये किसकी बात कर रहा है? परमेश्वर के राज्य में। आप कहां पे हो? परमेश्वर के राज्य में, यानी हम लोगों के लिए कह रहा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे। एक मिनट बोलो, रात को सोए दिन को जागे। फिर से बोलो, रात को सोए और दिन को जागे। जिनको रात को नींद नहीं आ रही, अभी प्रभु चंगा कर रहा है, रात को अच्छे से सो गया, बहुत अच्छे से। आमीन। कोई बेचैन वाली नींद नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, He gives His beloved sleep। अपने प्यार करने वालों को वो क्या देता है? बहुत सुंदर गहरी नींद देता है। आमीन। ठीक है पास्टर जी, अब और बोलिए आगे। और वह बीज ऐसे उगे, हाँ, और बढ़े, हाँ, कि वह नहीं जानता कैसे। ओहो। फिर से एक चीज बोलेंगे, बोलो, मनुष्य भूमि पर बीज छीटे, रात को सोए दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे कि वह ना जाने। आपको भी नहीं पता चलेगा कैसे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। प्रभु ने क्या कहा? मगर आपको एक काम करना है। क्या करना है? क्या करना है? बीज को बोना है और रात को सोना है। बोलो, बीज को बोना है, रात को सोना है, और बढ़ती होती जाएगी। आमीन। आगे देखिए, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। हाँ जी, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी आप से, आपका जो बढ़ोती आपका काम नहीं है, जानते हैं? बढ़ना, आपकी बढ़ोती परमेश्वर का काम है। पौलुस कहता है, मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ती दी। बढ़ती परमेश्वर देता है, आपको केवल बोना और सींचना है। आमीन। सो फिर से बोलिए पास्टर साहब। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। आप से आप फल लाती है। आपने देखा, आपने कोई बीज बो दिया और अब वो बीज कर रहा है, और तब आता है अंकुर। बीज अगर पृथ्वी के अंदर चला गया तो अपने आप बढ़ेगा। बीज अगर आपके हृदय रूपी भूमि में चला गया तो अपने आप बढ़ेगा। फिर से बोलिए आगे। पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों का तैयार दाना, और तब बालों में तैयार दाना। हालेलुया। ये वाले बाल नहीं कह रहे हैं, हाँ? वैसे प्रभु चाहे तो ये बाल भी दे सकता है। आमीन। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। सो बाल, अंकुर,
तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। अब बीज को छींटने की तो बात हो रही है, मगर बीज क्या है? लूका 8:11, लूका 8:11। दृष्टांत का अर्थ यह है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। क्या है बीज? क्या है बीज? गाना नहीं है, नाचूंगा गाऊंगा, नाचो गाओ मगर बीज बो। आमीन। बीज नहीं बोगे और जब शैतान आएगा तो क्या बोलोगे? कई बार मैंने देखा दुष्ट आत्माएं प्रकट हो रही हैं तो लोग गाना गाने लग जाते हैं और दुष्ट आत्माएं भी डांस कर रही होती। यीशु मसीह ने कैसा निकाला दुष्ट? भाई गाना नहीं गाया, उसने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आमीन, हालेलुया। सो फिर से पढ़िए उस आयत को। दृष्टांत का अर्थ यह है, दृष्टांत, ये जो दृष्टांत है इसका अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। अब एक बात बताओ, एक बीज के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो एक महान जंगल बन सकता है, जानते हैं? तो अब आपका जीवन जैसा है ना, अब ना आज से अपनी मम्मी को दोष लगाना, ना अपने पापा को, ना अपने पास्टर को। आपके जीवन में जो फल है वो इसलिए है कि आपने कैसा बीज बोया है, किसी और पे नहीं है। आप कितने लोग चाहते हैं फलों से लदा हुआ जीवन? तो सुबह शाम परमेश्वर का वचन का बीज बो, जब समय मिले परमेश्वर के वचन का बीज बो, क्योंकि जैसे बीज आपके अंदर जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा, अपने आप उगने लग जाएगा और फल आने लग जाएंगे। मैं आपको अपने जीवन से बताता हूं, जब मैं आया परमेश्वर के सेवकाई में, हम लोग बिल्कुल कर्जों के अंदर थे। अगर कोई यहां पे कर्जों में है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। कर्जों के अंदर, कर्जों में नहीं थे, कर्जों के अंदर दबे हुए थे। रोज बैंक से कॉल आते थे और वो बहुत ही गंदी तरीके से बात करते थे, गालियां देते थे। और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु हटा, कब हटेगा प्रभु। मैं गिड़गिड़ाता था परमेश्वर आगे, मगर कुछ नहीं हो रहा था। छत में जाके रोता था कि प्रभु ये क्या हो रहा है। बहुत सारे कर्जों के अंदर था। और एक दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैं इफिसियों 1:3 में रुक गया और उसमें लिखा है, एक बार पढ़ देंगे पास्टर सामर्थ, इफिसियों 1:3, आप ध्यान से सुनिए। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष देगा जब हम स्वर्ग जाएंगे। हाँ, देगा जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे। हाँ, क्या कह रहा है वचन? दे दी है। मगर अब सवाल ये आता है, भैया अगर परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी है तो फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का देना और मेरा लेना दो बातें हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया, मगर क्या सबने उसको ले लिया? जितनों ने उसको लिया वो उसके पुत्र बन गए। वैसे ही परमेश्वर ने सारी आशीषें हमें दे दी हैं, मगर सबने ली नहीं है क्योंकि हमें लेना नहीं आता। तो जब मैंने आयत पढ़ी मैं रुक गया और मैंने कहा, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं आशीषित हूं। मेरा बैंक अकाउंट तो नहीं कहता, बैंक वाले भी नहीं कहते, मगर तेरा वचन कहता है। और तेरा वचन क्या है? सत्य है। इस बात को समझिए, जो अभी आपके जीवन में हो रहा है, अगर कोई बीमार है, आप कर्जे में, आप किसी भी परेशानी में, वो एक तथ्य है। क्या है वो? एक तथ्य बदल सकता है। जो वचन में लिखा है वो सत्य है, कभी नहीं बदलता। आमीन। आपने कल देखा कैसे चंगाइयां हुई। वो जो बहन थी जिसके कान से नहीं सुनाई देता, वो एक तथ्य था, मगर सत्य जो कहता है उसने तथ्य को बदल दिया।
जब आप अपने तथ्य को सत्य के अधीन लेकर आते हैं तो सत्य आपके तथ्य को निगल जाता है। जैसे मूसा की छड़ी जो सांप बनी, बाकी सारे सांपों को निगल गई, वैसे ही परमेश्वर का वचन, ये जो सत्य है, वो बाकी सारे तथ्यों को निगल जाता है। आमीन। मुझे क्या लगता था, मैं कैसा श्रापित जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता था कि मैं आशीषित हूं। तो मैंने कहा प्रभु, मैंने एक निर्णय लिया उस दिन। मैंने कहा प्रभु, मैं तेरे वचन पे शायद मानता नहीं, मैं पढ़ता तो हूं मगर शायद अभी तक सीखा नहीं कि विश्वास कैसे करना है। तो मैंने कहा जब तक ये वचन को मैं अपने हृदय में नहीं बसा लूंगा ना, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। आप जानते हैं नए नियम में लेबर करना या मेहनत करना, जो नए नियम में मेहनत करना है वो है वचन को अपने अंदर डालना। यही मेहनत है। अब यही मेहनत है नए नियम में। जिसने ये मेहनत कर दी वो राजा की तरह राज्य करेगा इस दुनिया में। आप लगाइए, एक दिन ऐसा था कि हमारे घर पे कुछ नहीं था, तो हमने कुछ सिक्के ढूंढे और उससे एक बन लिया। मैं वहां से आज आपको वहां बात बता रहा हूं जहां आज हमारी मिनिस्ट्री करोड़ों रुपए का खर्चा है। जो प्रभु ने मेरे लिए किया वो आपके लिए भी करेगा। आमीन। जितने कर्जों में हैं, आप कर्जों से बाहर आने वाले हो यीशु के नाम में। क्यों? आप जानते हैं कर्जा ये परमेश्वर को महिमा नहीं देता। कई लोग कहते हैं अरे ये प्रचारक केवल चंगाई चंगाई करते हैं। अरे बाइबल पढ़ो, यीशु मसीह की 1/3 मिनिस्ट्री थी, उसने बीमारों को चंगा किया। और जब हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा तो ये नहीं बोला केवल सुसमाचार प्रचार करना। पूरी कमांडमेंट क्या है? पूरी कमांडमेंट क्या है? प्रीच द गॉस्पेल, हील द सिक, कास्ट आउट डीमंस, क्लेंस द लेपर। उसने कहा वचन का प्रचार करना। उसने कहा वचन का प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। अदरवाइज हम उसकी आज्ञा को पूरा नहीं मान रहे, क्योंकि वचन केवल बातें नहीं है। यीशु मसीह जहां कहीं जाता था भीड़ को देखकर तरस खाता था। और हम लोग कई बार हम ना धार्मिक होकर ऐसी बातें बोल सकते हैं, अरे देखो चंगाई चंगाई कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी आत्मा है। अरे जब आपकी किसी की बीवी या किसी का बच्चा हॉस्पिटल में होगा ना, तब उसे पता चलेगा कि चंगाई की कीमत क्या होती है। हमारा कई लोग कहते हैं अरे ये परमेश्वर करता था चंगा, अब नहीं करता, अब हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। मैंने कहा वाह। सो परमेश्वर को अपना नाम बदल देना चाहिए। आई एम से आई वॉज कर देना चाहिए। मैं हूं नहीं, मैं था। परमेश्वर आप चंगा करते हो? नहीं नहीं बेटा, करता था, अब नहीं करता। मैं हूं नहीं, मैं था। अरे वो ग्रेट आई एम है, वो मैं, जो मैं हूं वो मैं हूं, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। और अगर परमेश्वर नहीं करता चंगा, तो ये जो चंगा कर रहे हैं, आज कई लोग कहते हैं ये शैतान चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है चर्च में। मैंने कहा वाह, परमेश्वर आज चंगा नहीं कर रहा, आज शैतान लोगों को चंगा कर रहा है। तो रोल बदल दिया है। परमेश्वर का मैं थक गया हूं यार, थोड़ा तू कर ले मेरे लिए। अरे शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने कैसा यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ बपतिस्मा दिया, जो भलाई करता फिरा और लोगों को अच्छा। परमेश्वर की नजर में जब लोग चंगे होते हैं, अपनी छुटकारा पाते हैं, तो पर वो भलाई है। आमीन। मैं क्यों कह रहा हूं कि मसीहों के लिए कर्जा परमेश्वर को महिमा नहीं। आप गाते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है, हमारा जो परमेश्वर वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जीवनों को बदलने वाला है। अच्छा भाई 5,000 रुपए देना, मेरे पास रुपए नहीं है। चलिए यहां से। क्या सुसमाचार की सामर्थ्य रही अगर मुझे किसी और अन्य जाति के सामने हाथ फैलाना पड़े और मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? तो अरे उसका वचन कहता है जो मेरी प्रजा है वो किसी से कर्जा नहीं लेगी, मगर जाति जातियों को कर्जा देगी। ये सत्य है। आपका तथ्य कह रहा है आप कर्जे, अरे सत्य के अधीन आ जाओ और वो घोषणा करने लग जाओ जो वचन में लिखा है। मैंने क्या किया? मैंने इस वचन पर रोज घोषणा करना शुरू। पास्टर सामर्थ, हमारी पास्टर टीम है, वो जानते हैं मैं परमेश्वर के सामने, उसके सामने इस बात को बोल रहा हूं। आज तक हमारी मिनिस्ट्री में हमने एक डोनेशन, $1 कहीं देश से नहीं लिया।
आमेन। आपके ऊपर है, आप किस चीज का अंगीकार करते हो। दिल्ली में आज भी जो एवरेज चर्च का साइज है वो 200 से कम है, क्योंकि उन सब ने वही माना, वही बोला। अरे बहुत मुश्किल सेवकाई है यहाँ पे। मैं मानता हूं यहाँ पे परसिक्यूशन है, मगर प्लीज मैं सारे पास्टर से कहना चाहता हूं, इतना मत बात करो परसिक्यूशन की कि आप उसको अट्रैक्ट करने लग जाओ। क्योंकि जैसा तेरा अंगीकार है, परमेश्वर का वचन कहता है वैसे। हम दिल्ली शहर में जो कैपिटल है, परसिक्यूशन फ्री मिनिस्ट्री कर रहे हैं। परसिक्यूशन फ्री मिनिस्ट्री कर रहे हैं दिल्ली की कैपिटल में, इंडिया की कैपिटल में। क्यों? क्योंकि हमने घोषणा करी है, और मैं आपको बता रहा हूं समय आ रहा है इंडिया में जब चर्च तेजोमय होगा और